एक खबर जो कि अभी बलूचिस्तान से अभी थोड़ी देर पहले आई है वो ये कि बलूचिस्तान के सरवान एरिया में सेरकन इलाका है। सरवान में वेस्टर्न सरवान उसका एक बहुत बड़ा एरिया है। वहां पे सेरकन एक छोटी सी जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट से भी छोटा। उसमें ऐसा हुआ है कि एक ऐसा आर्म्ड असेलेंट्स, अब ये मुजाहिदीन थे या फ्रीडम फाइटर्स थे मुझे नहीं पता, लेकिन आर्म्ड असेलेंट्स बोला गया है। आर्म्ड असेलेंट्स मतलब हथियार बद्ध लोग, असेलेंट्स उनकी अपनी लैंग्वेज है, मेरी लैंग्वेज नहीं है। अंदर घुसे घर के और 9 पाकिस्तानी एजेंट्स को मार गिराया। ये 9 पाकिस्तानी एजेंट्स वहां बैठ करके पाकिस्तान की आईएसआई के लिए काम कर रहे थे। इसमें 3 इंजर्ड भी हैं, 9 के अलावा 3 इंजर्ड हैं। यहाँ पे तो तुझे गैरत दिखानी थी, अपना मारखोर वाला स्टाइल दिखाना था। ये मारखोर होता है क्या? यहाँ पे टट्टी खोर बन गया ये। तो देखिए दोस्तों, रबड़ वन आर्मी की एक झलक। अफगानिस्तान में घुसने की कोशिश, पड़ोसी देश की सेना और अफगान तालिबान के हाथों वो लोग पकड़े गए अफगानिस्तान की सरजमीन पर। और देखिए कि किस तरीके से घबरा रहे हैं, किस तरीके से ये लोग जो है वो अफगान तालिबान के आगे टरटरा रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो हमारी गाड़ी उधर खराब हो गई, हम इधर भटक गए, हम उधर भटक गए। नंबर 1 जो अपने आप को बोलते हैं ना, वो असल में रबड़ वन है या लबड़ वन है या लंबर, पता नहीं कौन। 9 पाकिस्तानी ईरान में मारे गए हैं। मुझे ज़रा करंट बात करनी पड़ रही है। इससे पहले आपको पता है कि ईरान और पाकिस्तान के मामलात जिस तरह बिगड़े, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। अभी 2 दिन बाद ईरानी फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी है और हम इस वक्त इस फाइनेंशियली भी आपको पता है IMF पैकेज पे चल रहे हैं। केयर टेकर हुकूमत हमारे पास तकरीबन 1 साल से है, सूबों के अंदर तो, मरकज़ के अंदर भी काफ़ी लंबी है। तार साहब कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल? इलेक्शंस भी होने वाले हैं, आप कैसे मुस्तकबिल देखते हैं? और पर्टिकुलरली जो ईरान पाकिस्तान के जो ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी आ रहे हैं और साथ में ये कहने को आ रहा है कि थर्ड पार्टी है जो ताल्लुकात को ख़राब कर रही है और मामलात कर रही है। आप सारी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? लगना है। और किसको मारा है? जैश अल अदल को, ड्रोन, मिसाइल, और 24 घंटे में चीथड़े उड़ा दिए पाकिस्तान की सरकार की, चीथड़े उड़ा दिए, सोचने पर मजबूर कर दिया है भैया। और मुझे लगता है ना कि पाकिस्तान के पास कोई परमाणु बम नहीं है, कोई न्यूक्लियर बम नहीं है। ये सिर्फ एक मिथ है, मार देंगे, कर देंगे, बम से उड़ा देंगे, ये सिर्फ एक मिथ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और दूसरी तरफ एक बात सही तरीके से वाज़ा हो चुकी है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर आतंकियों को पनाह दी जाती है, पनाह दी जाती है। क्या कर रहा था जैश अल अदल पूरे परिवार के साथ? क्या कर रहा था पाकिस्तान में? कैसे मारा? मानो ईरान ने एयर स्ट्राइक किया। जैश अल अदल को तो मिलना नहीं चाहिए था ना, ड्रोन दिया, भेजा गया। जैश अल अदल क्यों मिला? बीच में एक बात आ गई कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने पॉइजन दे दिया। सच है झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर इस समय मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ है। एक तरफ अफगानिस्तान के साथ उसका टसल चल रही है, दूसरे पास ईरान जिसको अपना हमदर्द मुल्क, अपना दोस्त, अपना हुमा मुल्क कहते थे, उसके साथ भी उसके रिश्ते बिगड़ते ही जा रहे हैं। अभी ईरान ने मिसाइल मारकर पाकिस्तान के 9 एजेंटों को 72 हुरों के पास पहुंचा दिया। पाकिस्तान इस बात से बहुत तिल मिला गया कि ये नाजायज़ किया है, ये हमारे नागरिक थे जो रोजी रोटी की तलाश में यहाँ पर आए थे, उनको मार दिया ईरान ने। परंतु ईरान का कहना है कि ये IEC के एजेंट थे, ये इन गरीब मजदूर बस्तियों में अपना भेष बदल के रह रहे थे और ये ईरान को नुकसान पहुँचा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, अफगानिस्तान ने कुछ पाकिस्तान के पुलिस आर्मी लोग पकड़े हैं, जिनको उन्होंने जब इंटेरोगेट करना शुरू किया तो कईयों ने पैंट के अंदर ही अपने लैट्रिन बाथरूम तक निकल गया उनका। इतने जो बड़ी जज्बे वाली कौम का दावा करते हैं ये लोग, परंतु जरा से ही किसी हार्ड टाइम को देखना पड़े तो ये लोग अपने ही पैंट खोल के भाग जाते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर इस समय ऐसे हालात बना दिए हैं वहाँ की सरकार ने कि जो बलोचिस्तान है, जो बलोचिस लोग हैं वो बेचारे सड़कों पे आए हैं। मैडम मैरन कितने दिन से प्रोटेस्ट करती रही, इन्होंने उसकी बात तो क्या सुननी, वो कह रहा उसके ऊपर लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन से
इतनी सर्दी के अंदर पानी फेंका, वो जबकि निहत्ती महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग आदमी थे जो कि मतलब तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा इस्लामाबाद में धरना देकर गए, परंतु इन लोगों ने उनकी कुछ नहीं सुनी। अपने देश के अंदर ही इनके खिलाफ रोष पनपता जा रहा है, परंतु ये सरकारें ध्यान नहीं दे रही और उसका सारा ठीकरा हिंदुस्तान के ऊपर मरने के चक्कर में रहती हैं कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है उसका जिम्मेवार हिंदुस्तान है, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का डूरन लैंड का चक्कर है। अफगानिस्तान इस बात को मानने को तैयार नहीं। पाकिस्तान वहाँ पर बाढ़ लगाना चाहता है, वहाँ पर दीवार बनाना चाहता है, जो अफगानिस्तान होने नहीं दे रहा। इस चक्कर में वो जो इनकी सेना के जवान हैं उनको हमेशा पकड़ता और मारता रहता है। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से अननोन गनमैन घूमते हैं जो कि वहाँ पे आसानी से वारदात करके निकल जाते हैं। इन सभी का ब्लेम पाकिस्तान जबकि भारत को देता रहा हमेशा, और कई प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाता रहा कि भारत हमारे अंदर अशांति पैदा कर रहा है, राह के एजेंट हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। परंतु दोस्तों, जो उनके अपने बीजे हुए बीज हैं, जो अब पेड़ बन चुके हैं, जो इनको तंग कर रहे हैं। जो लोग सांप पालेंगे तो उनको वो कभी भी डस सकते हैं, इस बात का इनको ख्याल रखना चाहिए। रजी हॉस्पिटल सरवान है, वहां पर ले जाया गया इन सबको, जहां पे 9 को डेड डिक्लेयर कर दिया गया, और बाकी 3 अभी जिनका इलाज चल रहा है। इमीडिएटली पाकिस्तानी आर्मी पहुंची, आर्मी ने पहुंच करके पूरे एरिया को अपने कब्जे में ले लिया, और आर्मी ने जो काम किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये हुआ क्यों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी पृष्ठभूमि भी है एक। हाँ, ये जो 9 लोग मारे गए हैं ये सारे पंजाब के थे। पंजाब के लिए बलूचिस्तान में क्या कर रहे थे पता नहीं किसी को। वैसे तो बोलते हैं कि वहां काम के लिए गए थे, रोजगार के लिए गए थे, लेकिन वो रोजगार के लिए गए थे नहीं गए थे ऐसी कोई खबर नहीं होती। यहां तक कि ये जरूर बताना है कि बलूचिस्तान में पंजाबियों के लिए गुस्सा कितना है, क्योंकि पंजाबी वहां पहुंचते, पंजाबी फौज है, पंजाबी वहां पहुंच करके लोगों को मार रहे हैं, घरों से उठा रहे हैं। वहां पे ये ऐसे लोग जो मजदूरी करने के लिए बताया जाता है कि मजदूरी करने के लिए आ रही है, ये सारे ISI के आदमी होते हैं जो कि वहां मजदूरी के नाम पे घुसते हैं और वहां के लोगों में घुल मिल करके पता लगाते हैं कि इसमें से कौन कौन लोग जो हैं वो इनको रात में उठाना है और कहां से रहे। इनको मारा गया है। साथ में ये वो लोग हैं जो के मतलब मुखबिरी के साथ साथ कई और एनफोर्स डिसअपीयरेंस, वहां पे रेप करवाना, ये सारा काम ये मजदूर टाइप लोग करते हैं। मजदूरी के लिए क्या पंजाब कम था? पंजाब आपका सबसे बड़ा प्रोविंस है, फिर उसके बाद वहां से सिंध लोग जाते हैं मजदूरी के लिए। ये बलूचिस्तान जैसे डिस्टर्ब एरिया में कौन मजदूरी करने जाता है? खैर एनीवेज, तो जाते हैं, जा गए होंगे, हमें नहीं पता। ये अब बोलेंगे कि इस इंसिडेंट को कंडेम करो जी। 100 ये जो लोग हैं मतलब 9 लोग जो मारे गए हैं इनको कंडेम करो, क्योंकि ये भी तो वायलेंस है। हाँ ठीक है, वायलेंस होगी, नो डाउट अबाउट इट, मैं किसी वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन एक चीज माननी होगी कि बलूचिस्तान के जो लोग गायब हो रहे हैं, जो बच्चे मारे जा रहे हैं, जो मास ग्रेव्स निकल रही हैं, वो भी तो वायलेंस है, या वो वायलेंस नहीं? उनकी डीएनए टेस्ट होता है, उसके बाद पता चलता है कि ये तो मारा गया, ये वायलेंस नहीं शायद है। लेकिन आज तक बलूच लोगों के गायब होने पर किसी ने कंडेम नहीं किया। वापस मेरंग बलूच वापस पहुंची, वहां पर पहुंचने के बाद मेरंग बलूच को अगर लोकल सपोर्ट नहीं होता तो मेरंग बलूच को इतना बड़ा वेलकम नहीं मिलता जो वेलकम हमने देखा है। मैं आपको पहले मेरंग बलूच का वो वेलकम दिखाता हूं, फिर उसके बाद आपसे फर्दर बात मैं करूंगा। ये है वो मेहरंग बलूच का वो वहां पे रिटर्न, और देखिए जरा इसमें क्या नारे लग रहे हैं। ये जो दहशतगर्दी है, ये जो मारामारी है, ये जो अगवाकारी है, ये जो मारामारी है, एक रियासत दो दस्तूर, एक रियासत दो दस्तूर।
लोगों को अपफ्रंट आकर के ये समझाने की जरूरत आन पड़ी है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का कड़वा सच सामने सबके आ चुका है। और मैं घमंड करती हूं अपने भारत के सनातनियों पर कि शब्बीर का कातिल हमारे हिंदू भाई नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो मुसलमान मरता है, मुसलमान मारता है, मुसलमान लूटता है और मुसलमान लुटवाता है, ये इसमें सच्चाई आज से नहीं है, इसमें सच्चाई अल कुरान से है। क्यों हम भूल जाएं इमाम हसन हुसैन को मारने वाला भी मुसलमान और मरने वाला भी मुसलमान? हम भूल जाएं हजरत अली को मारने वाला भी मुसलमान और हजरत अली का सीना जो चिरा वो भी मुसलमान, हजरत अली के आगे और पीछे भी मुसलमान नमाजी, हजरत अली के बगल में बैठ करके जो सीना चीर रहा था नमाजी वो भी मुसलमान था। हम कैसे भूल जाएं? हम तो नहीं भूल पाएंगे। इजराइल और हमास का, गाजा का जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ सबने क्या नारा लगाया, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा, इजराइल 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 बहुत खराब है, ये है वो है। भाई बनी इजराइल तौरात में, कुरान में हर जगह बनी इजराइल का जिक्र है, तौर में भी बनी इजराइल का जिक्र है। हमारी 5 अलहामी किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, बाइबल, इंजील, कुरान, हमारी 5 अलहामी किताबें हैं। आप 4 को गालियां दोगे माँ बहन की और एक को आप जस्टिफाई करोगे, कैसे करोगे? क्यों करोगे? आपने अपने आप को इस अथॉरिटी की पोजीशन पर कैसे डाला कि आप 4 अलहामी किताबों को गालियां दे करके आप साबित करोगे कि नहीं इजराइल तो था ही नहीं। भाई पहले इजराइल था, पहले इजराइल था। बनी इजराइल का जिक्र तौरात में है, जो पहली अलहामी किताब है। इजराइल का, बनी इजराइल का जिक्र कुरान में है। और आज देखो उन्होंने इजराइल को कितना इंप्रूव और डेवलप कर दिया है कि पाकिस्तान, ईरान ये सब सोच भी नहीं सकता था, सोच भी नहीं सकता था। अब ईरान की होश और नींद उड़ी है कि भाई अब सोना नहीं है, अब जागना है, अब ईरान और पाकिस्तान के आपस में ये मामला चल रहे थे। ईरान जो है वो पाकिस्तान से डिमांड कर रहा था कि जी जैश-ए-अदल के नाम से एक तंजीम है जो कि ईरान में कार्रवाई कर रही है और वहाँ पे दहशतगर्दी के जो वहाँ पे मामला पेश आ रहे हैं ईरान को, उनमें मुलव्वस है। अब ईरान एक ऐसा मुल्क है कि उसके साथ हमें दोस्ती में हमेशा से ही फ़ायदा है। जिस तरह ईरान गैस लाइन, पाइपलाइन का मंसूबा है, ईरान के साथ हमारी काफ़ी सारी चीज़ें, हम उसको फ्रूट वेजिटेबल हम देते भी हैं और उनसे काफ़ी सारी चीज़ें हमें आती हैं। हमारा उनके साथ बार्टर ट्रेडिंग बहुत अच्छी चल रही है। दहशतगर्द जो है वो ईरान का रास्ता इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान में आने के लिए। तो ईरान को भी कई दफ़ा पाकिस्तान ने बताया था कि आप इसके ऊपर काम करें और इनको रोकें ताकि हम दोनों मुल्क जो दहशतगर्दी की जद में आए हैं अपने आप को बचा सकें। मामला ये बना है कि चूँकि ईरान की एक उनकी आदत है, उनके अंदर एक जो है वो अग्रेसिवनेस है। जिस तरह वो आंखें निकाल के अमेरिका को दिखाते हैं, उसी तरह उन्होंने एक नाकाम कोशिश की पाकिस्तान को आंखें दिखाने की। बलूचिस्तान में एक नई तहरीक चलाई गई है जिसके अंदर रॉ मुलव्वस है उस तहरीक को चलाने के लिए, ताकि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा किया जाए। अब चूंकि ये सारा मामला बना ही बलूचिस्तान में है तो इसलिए इसको लिंक किया जाता है इंडिया के साथ कि ये शरारतन जो है वो हो सकता है कि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने ईरान को वर्गलाया हो कि जनाब यहाँ पे ये बंदे बैठे तो अब आप यहाँ पे अटैक करो ताकि हम ईरान के साथ लड़े। ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं, इंडिया उसका फ़ायदा उठा रहा है, इंडिया अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा है। पाकिस्तान में उससे बहुत ज़्यादा वसाइल हमारे पास है। हमारे पास भी काफ़ी सारे ऐसे वसाइल और ऐसी मादनियात मौजूद हैं कि जिनको अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास यूरेनियम है, हमारे पास लिथियम है, हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हम जिनको निकाल के हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इंडिया की कोशिश ये कि पाकिस्तान स्टेबल ना हो जाए। बलूचिस्तान की तंजीम ने बयान दिया है कि अब हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, यानी कि हमला। चीमा साहब, ये सबसे पहले तो मैं ये मेंशन करना चाहूंगा कि ईरान के साथ पाकिस्तान के रिलेशनशिप कभी भी आइडियल नहीं रहे। ये मैं मेंशन करना चाहूंगा। कई लोग समझते हैं शायद कि ऐसे बात नहीं थी, उसकी वजूहात हैं। अब वो जिस खित्ते के अंदर इस वक्त इशू चल रहे हैं बलूचिस्तान बॉर्डर के अंदर, ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि ईरान की दूसरी साइड का नाम भी बलूचिस्तान है, सस्तियान बलूचिस्तान, और वो भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट वहां भी चल रही है। जिस तरह जिंदुल्ला थी, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन थी। फिर वो उधर से उन्होंने, और रैगी साहब को जो कहा जाता है पाकिस्तान की मदद से पकड़े गए, जब फांसी दी तो वो लोग इधर आकर उन्होंने जैश-ए-अदल बना ली। तो बॉर्डर के दोनों साइडों पे अनरेस्ट मौजूद है, दोनों सेपरेटिस्ट मूवमेंट वहां मौजूद है। अब दूसरा, उसमें आज एक नया एलिमेंट जो 9 लोगों की वजह से आया है, उनको लफ्ज बताया गया कि 9 लोग थे, पंजाबी थे। अब मैं यहां ये बताना चाहूंगा कि ईरान के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर
दोनों साइड पे, उस साइड के बलोचिस्तान का तो मुझे अंदाजा नहीं, लेकिन हमारे पाकिस्तान वाले बलोचिस्तान के अंदर पंजाबियों के लिए खास एक नफरत मौजूद है। माजी में आपने शायद सुना होगा कि लोगों को ट्रेनों और बसों से शनाख्ती कार्ड दे दे के मारा जाता था, तो ये भी कोई नई बात नहीं है। अब वो कॉरिडोर है, वो जो एरिया है जहां पे एक गाड़ी रिपेयर करने वाली जगह पे वो जो हादसा हुआ है कि जहां पे 9 पाकिस्तानियों को कत्ल किया गया, पंजाबी लोगों को, अब वो पंजाबियों का एक रास्ता गुजरगाह है, वो उसकी भी वजह ये है। गुजरगाह किस चीज की है? ये जो डंकियां लगाते हैं बच्चे हमारे, वो सारे बलोचिस्तान और ईरान से गुजर के टर्की जाते हैं, टर्की से आधे समंदर में मर जाते हैं, डूब जाते हैं, आधे पहुंच जाते हैं ग्रीस और इटली के अंदर, जो कि यूरोप का एक गेटवे है। ये एक पंजाबियों की एक गुजरगाह है। अब वो इस पे स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन, अब देखा जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इधर से अगर कुछ सख्ती की जाए तो वो लोग उस साइड के बलूचिस्तान पे चले जाते हैं, वहां से वो सख्ती करें तो इस साइड वाले बलूचिस्तान में आ जाते हैं। अब वहां पे हो क्या रहा है कि एक ईरान अंडर सैंक्शंस है, फाइनेंशियली वीक रहा है ड्यूरिंग ट्रम्प पीरियड के। ये उनका तो ओबामा पीरियड में आके उनका कुछ सांस निकला है, उसकी वजह से वो थोड़ा सर्वाइव किया उन्होंने, जिसकी वजह से वो काफी ग्रोथ करके अब वो उनका जो है आप देख रहे हैं गाजा में जो हो रहा है, उसके बाद आप देख रहे हैं इराक और सीरिया में उनका इन्फ्लुएंस देख रहे हैं, लेबनान में देख रहे हैं। ये सारी ओबामा साहब की मेहरबानियां हैं जिन्होंने उनको खुल के पैसे दिए, सैंक्शंस को वीक किया। और उस पाकिस्तान वाली साइड पे जो हमारी एजेंसियां हैं, हमारे लोग हैं, वो स्मगलिंग में मसरूफ है, वो बॉर्डर इन्फोर्समेंट में तो मसरूफ नहीं है। और यही इश्यूज हैं, और नॉट ओनली ये इशू आज के हैं, बड़े पुराने हैं इशूज ये। और दूसरा चीमा साहब, मैं शर्मिंदगी के साथ कहूंगा, आप कह रहे हैं कि इसमें थर्ड पार्टियां इसमें मसरूफ हैं, तो थर्ड पार्टियां मसरूफ कैसे होती हैं? वो पैसा लगाती हैं। थर्ड पार्टियां खुद नहीं आती हैं, वो पैसा लगाती हैं, हम बिक जाते हैं। अब मैं ईरान ने अगले दिन क्या किया है, मैं थोड़ा सा इस पे बोलना चाहूंगा, दुख के साथ कहूंगा। इजराइल और अमेरिका को वो डायरेक्ट चैलेंज नहीं कर सकते, उन्होंने कुछ मिसाइल मार दिए इराक के ऊपर, कुछ मिसाइल उन्होंने सीरिया के ऊपर मार दिए, कुछ पाकिस्तान पे। इनमें सब चीजों में कॉमन क्या है? सारे मुसलमान हैं, सारे मुसलमान कंट्रीज हैं, और सारे तीसरी पार्टियों के हाथों में खेलते हैं इनका। और वो बोल रहे हैं कि इनकी डर देके, इनके आंखों में डर देके, और ये कितने घबरा रहे हैं। ये वीडियो देखिए, समझ में तो नहीं आएगी आपको लैंग्वेज, लेकिन इतना तो आप समझ जाएंगे कि पाकिस्तानी कितना घबरा रहे। तालिबान के हाथ में आरपीजी को देख के पेशाब ही कर दिया भाई पतलून में। आज पाकिस्तानियान मुजिर कर खपल په خاوره کې دغه نشان د ملګری وسو سره ښکاري हुए हैं, वो भी तालिबान है। ये जो पास खड़े हुए ये भी तालिबान है। 4 बंदे जो है वो पड़ोसी देश के यहाँ पर आए थे अफगानिस्तान की सरजमीन पर, और पता नहीं क्या कर रहे थे ये लोग अफगानिस्तान की सरजमीन में जो है अंदर आकर। तो भाई अफगानिस्तान के तालिबान ने टाइम पे आकर इनको रोका, और इतने घबरा रहे ना वो लोग। असल में तालिबान को अच्छी तरीके से उर्दू भी नहीं आ रही। माशाल्लाह दगम गिर कड़ा जज़ाक अल्लाह खपल په خاورو کې गिर कड़ा माशाल्लाह जज़ाक हमने पाकिस्तानियों احسن جزاك الله داجي ان شاء الله تعالى دا نور مجاهدین دی او کسان دي ये बोलते थे कि जब तालिबान आएंगे तो सरकार पाकिस्तान की होगी। داجي جزاك الله احسن جزاء داجي خپل په خاورو کې गिर अफगानिस्तान اے لکتار شنو لکتار मुझे यहाँ पे मसला कुछ داجي جزاك الله पड़ोसियों की पतलूनें उतरती दिख रही। جزاك الله چلا هاي چلا واخا پیزا واخا پر ټلیفون دی واخا پیزا पकड़ा हुआ है भाई। داجي جزاك الله पड़ोसियों भाई देखे, ईरान नहीं समझना अफगानिस्तान को, स्पेशली अफगानिस्तान के लोगों के साथ मजाक नहीं करना। जज़ाक अल्लाह दागा कमांडर ने कबल अपना आरपीजी दाग देगा। दागा कमांडर ने दागा दोस्ते जज़ाक अल्लाह पर पखारो के गिर कर अहसन जज़ा जोकर वाली माशाल्लाह जज़ा संग सुरो रखा आया वो दागा पाकिस्तानियां जो तुम लोग क्यों अपनी जिंदगी से हाथ धोना चाहते हो भाई? क्या लेना चाहते हो अफगानिस्तान से? अफगानिस्तान को हलवा समझा है भाई, हलवा समझा है कि अफगानिस्तान को। ये इनकी हालत है। ये कहते हैं ना मारखोर, हमारा एक मारखोर पड़ता है। ये मैं सच बोल रहा हूं, इन लोगों ने बदलूनों में टट्टी कर दी होगी। ये जो आए हैं ये पंजाब के रहने के इलाके, पंजाब वाले पाकिस्तान के जो पंजाब का इलाका है वहां के रहने वाले लोग हैं। तो भाई ये तो कंफर्म है कि इन लोगों ने पतलूनों में टट्टी पेशाब तो किया होगा।
दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखना। नमस्कार दोस्तों।